हाय गाइस, वेलकम टू सन्नी इन्वेस्टिंग। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज हम करेंगे निफ्टी नेक्स्ट वीक व्यू की चर्चा। निफ्टी नेक्स्ट वीक प्रिडिक्शन। जैसे कि ये 3 मार्च को आपके सामने वीडियो बनाई थी, हमने ऑलमोस्ट बॉटम पकड़ लिया था कि बॉटम बन गया क्या, और वहाँ से निफ्टी देखो, यहाँ से मैंने बनाई थी वीडियो और वहाँ से निफ्टी ने अच्छी रिकवरी ले ली है। तो गाइस, ये देखते हैं कि निफ्टी अब यहाँ से नीचे गिरेगा या चढ़ेगा। भाई ट्रेड उसी के हिसाब से लोगे ना आप सब, अगर ट्रेड करना चाहोगे। देखो, किसी को बाय सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होती हमारी, लेकिन स्टडी करने के लिए बोला जाता है स्टडी करो और कामयाब हो। पहले लर्निंग बाद में अर्निंग। तो गाइस, अभी सबसे पहले सीधा सीधा जो एक करंट में रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो बहुत छोटा सा, बहुत पास में है। ये वाला कितना आ रहा है? 22,682 80 मान लो। तो गाइस, अगर इसने 22,680 के ऊपर अगर इसने क्लोजिंग दे दी तो आराम से ये 22,900 तक चला जाएगा पहले तो। ठीक है, इसकी रेंज भी बताऊंगा मैं आपको क्या रेंज रहेगी। ठीक है, रेंज इसकी रहनी चाहिए मेरे हिसाब से 23,100 तक। ठीक है, एक मिनट मैं इसको सेट कर देता हूँ आपके सामने, अभी लाइव करूंगा जो करूंगा। 23,000 ये नहीं, यहाँ से थोड़ी ज्यादा हो गई। हाँ, 23,132 मान लेते हैं। ऊपर में 23,132 और नीचे में 21,940, यानी ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट की ये रेंज रहेगी। इस 1200 पॉइंट में ये घूमना चाहिए फिलहाल अभी। ठीक है, अभी हम इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे एक ये काइंड ऑफ रिवर्सल के साइन है। दुनिया कहेगी नहीं, ये रिवर्सल के साइन नहीं है, छोटे पुल बैक के साइन है। अभी लॉन्ग पीरियड में तो निफ्टी सेल ऑन राइज ही है। लॉन्ग पीरियड में निफ्टी सेल ऑन राइज ही है। जितना भी हमें मौका मिले इसको सेल ऑन राइज ही करना है निफ्टी को। लेकिन अभी निफ्टी कुल मिला के जब तक ये 940 का लेवल नहीं काटता है तब तक न्यू शॉर्ट नहीं, और ऊपर जब जाएगा तो हम फ्रेश सेल ऑन राइज करेंगे। निफ्टी अगर 23,500 के ऊपर निकल जाता है तो इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। 23,500 के ऊपर इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर ये लॉन्ग हो जाएगा। अब निफ्टी में रिवर्सल क्यों आ सकता है, इसका हमें कई जगह देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा गोल्ड को, कि गोल्ड का और निफ्टी का कोरिलेशन होता है। जब गोल्ड ऊपर जा रहा होता है, जब गोल्ड ऊपर जा रहा होता है तो निफ्टी नीचे आ रहा होता है। मैक्सिमम टाइम यही होता है। ये देखो, ये गोल्ड जब ऊपर जा रहा था तो निफ्टी क्या कर रहा था? नीचे आ रहा था। अभी गोल्ड में यहां पे एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बन गया है। ये इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के हिसाब से है। अभी 2956.973 2956.973 पे एक रेजिस्टेंस बन गया है। अगर इसके ऊपर गोल्ड निकल जाता है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि निफ्टी ऊपर जाता है अभी या नहीं जाएगा, या वापस नीचे आएगा। लेकिन अगर गोल्ड अभी थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करके थोड़ा सा नीचे आता है, सपोज करो गोल्ड में यहाँ तक आने की संभावना लग रही है, एक बार को एक पुल बैक 2797 तक आने की संभावना लग रही है, और एक कोरिलेशन डॉलर का भी आता है, उसे भी देखना बहुत जरूरी होता है। खाली निफ्टी का चार्ट देख के निफ्टी की प्रेडिक्शन नहीं होती है बॉस। अभी इसने भी लाइफ टाइम हाई बनाया है, यूएसडी आईएनआर ने, रुपया डाउन है, ये लाइफ टाइम हाई बना था इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अभी यहां से लाइफ टाइम हाई से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो निफ्टी की और गिरावट की संभावना है, और हमारा जो निफ्टी का टारगेट है 21,200 का, वो वाला टारगेट आ जाएगा। फिर जो हमारे अभी तक के सारे टारगेट थे, वो हमारे 22,000 तक के टारगेट थे, वो आ गए हैं। सारे टारगेट अचीव हो गए हैं। निफ्टी के 21,900 पे सपोर्ट ले रहा है। तो गाइस, जिस हिसाब से अब आप नोटिस करो, ये गोल्ड अभी अपने लाइफ टाइम हाई से जस्ट गिरना स्टार्ट शो कर रहा है। ठीक है, गौर से देखना इन चीजों को। यूएसडी आईएनआर, ठीक है।
और गोल्ड का भी वही सेम सिनेरियो आ रहा है, लाइफ टाइम हाई से यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। सेम आपने नोटिस किया, निफ्टी भी अपना लो से यहां से रिवर्सल के संकेत दिखा रहा है। तो ये वीकली चार्ट है और ये डेली चार्ट है। आज हम कुछ स्टॉकों पे भी चर्चा करेंगे कि ऐसे अच्छी गिरावट में इस समय लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए कौन से स्टॉक ले। आप वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अच्छे से देखना, समझना और उसके बाद अपना डिसीजन लेना। तो गाइस 3 मार्च से जब सब लोग यहाँ पे कह रहे थे कि निफ्टी और नीचे जाएगा जैसे, और अलग अलग लेवल बता रहे थे, हमने यहाँ पे 3 मार्च को टाइम से आपको वीडियो बना के बता दिया था। जैसे कि 27 सितंबर 2024 को जब लाइफ टाइम हाई बना था, सेम उसी दिन और लाइव मार्केट में, ये भी नहीं मार्केट क्लोज होने से पहले, ये 27 सितंबर 2024 को इसी दिन लाइव मार्केट में दिन में 12 से 1 बजे के बीच में आपको बता दिया गया था टॉप बन गया है। ऐसे ही यहाँ पे मैंने अब जाके आपको बताया इतना गिरने के बाद, 4000 पॉइंट मार्केट गिरने के बाद, कि बॉटम बन गया है और वो भी शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। 21,294 मेरा टारगेट है और वो सूनर लेटर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी ऐसे नहीं आएगा। मैंने आपको 3 मार्च को क्या बताया था कि अगर लगातार बाजार को गिराते रहते हैं तो जो रिटेल होता है वो भाग जाता है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि रिटेल फिर बाय नहीं करता। तो जो स्मार्ट मनी है उनको क्या चाहिए, रिटेल का पैसा ही तो चाहिए। स्मार्ट मनी आपस में तो उनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो रिटेल का ही पैसा चाहिए। जब तक रिटेल को फोमो नहीं होगा, रिटेल को फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होगा। अब क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। मार्केट यहाँ गिरी, देखो आप गौर से देखना, मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट यहाँ से गिरी 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 गिरी, यहाँ तक रिटेल पहले बाय करता रहा, लेकिन यहाँ के रिटेल शांत हो गया कि यार पता नहीं कितनी और मार्केट गिर जाएगी। फिर मार्केट को अचानक चढ़ाया गया, यहाँ पे ना रिटेल कह रहा मिसिंग हो गया मेरे से, यार लेवल आए नहीं है। क्या हुआ, वापस मार्केट को गिराया गया, इस लेवल के आसपास आए। रिटेल जो यहाँ पे जिन्होंने नहीं बाय करा ना, वो यहाँ बाय कर गए। उन्होंने कहा यार अब बाय कर लो, क्योंकि अब जो है ना ये मार्केट ऊपर जा रही है, मौका मिल गया, दोबारा ले लो। इसे कहते हैं फोमो। यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ाया गया, रिटेल को बाय करवाया गया और फिर वापस नीचे। यहाँ रिटेल फिर शांत हुआ, रिटेल ने कहा नहीं यार अब तो नहीं खरीदेंगे। फिर रिटेल को यहाँ पे फोमो में लाया गया, ऊपर गया, रिटेल ने कहा शिट यार चूक गया मैं तो, अब की आएगा तो जरूर लूंगा। रिटेल फिर यहाँ पे घुसा, रिटेल को यहाँ पे फंसाया गया और फिर नीचे 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 नीचे। अब क्या हुआ, रिटेल यहाँ पे फिर शांत हो गया, यार नहीं यार पता नहीं क्या है, मार्केट कितनी गिरेगी। अब रिटेल को फिर यहाँ पागल बनाया जा रहा है। तो रिटेल क्या करेगा, अब यहाँ पे फिर बाय करेगा। देखो मेरा काम आप लोगों को सलाह देना है, समझाना है, बाकी कोई आपको कोई राय देना नहीं है कि आप बाय करो या सेल करो। ओवरऑल लॉन्ग रन में तो देखो निफ्टी ने ऊपर जाना है, ये भी काटेगा, आज नहीं तो 2 साल बाद 5 साल बाद काटेगा। 26,000 का जो लेवल था, 26 जो हाई बनाया था इसने 26,277 का, ये भी काटेगा। 30,000 भी जाएगा, लेकिन कब जाएगा ये किसी को नहीं पता। तो गाइस काफी अच्छी करेक्शन हो गई है। तो अभी जो है सेल ऑन राइज तो पक्का है, लेकिन ये लेवल आपको पता होने चाहिए कि मुझे क्या करना है। अभी आप यहाँ सेल ऑन राइज करोगे तो यहाँ ट्रैप हो जाओगे। यहाँ पे सेल ऑन राइज का नहीं है, यहाँ या तो सेल ऑन राइज करेंगे हम 21,940 के नीचे, या फिर करेंगे इन लेवलों के आसपास। और हम तो 15 मिनट की कैंडल पे भी ट्रेड करने वाले, जैसे आपको शॉर्ट्स वीडियो में भी बताया कि हम तो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते। हमने तो इन 4 दिन भी कोई भी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग की शॉर्ट की मिस नहीं करी है। जो छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे हमें मौके मिले ना, मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। हमने तो लास्ट ट्रेडिंग डे फ्राइडे पे ये वाले मूव भी खाए हैं, ये यहाँ से सेल करा, ये वाले मूव भी खाए, ये वाले मूव भी खाए हैं। तो गाइस हमने ये वाले मूव भी खाए हैं और आपको लाइव वीडियो भी बना के भेजा है। मैं लाइव ट्रेड करके लाइव वीडियो, लाइव मार्केट में भी आपको शॉर्ट्स डाल देता हूँ, आपने देखा होगा। तो गाइस मैंने आपको पहले भी बताया मेरा चैनल नया है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नया नहीं है। अब हम इसका वीकली चार्ट लगाया था मैंने, ये रहा। तो वीकली चार्ट पे इस वाले वीक में एक अच्छी रिवर्सल की कैंडल बनी है। तो मेरा अंदाजा है कि यहाँ से एक बार को एक अच्छी सी, मैंने आपको क्या बोला था, 500 से 1000 और 1500 पॉइंट तक की रिकवरी आएगी। 3 मार्च वाली वीडियो में बताया था 500 पॉइंट की, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट से ऊपर की रिकवरी आ चुकी है अपने लो से, 600 पॉइंट कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ से 500 पॉइंट की रिकवरी कम से कम और आनी चाहिए। 23,100 तक की रिकवरी मुझे लगता है कि एक बार को आनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि 23,100 के बाद कैसा ट्रेड करता है।
जो मैंने आपको क्या बोला, अगर 23,500 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है तो फिर हम शॉर्ट नहीं करेंगे, फिर हम लॉन्ग करेंगे। अभी हम सेल ऑन राइज करेंगे, बाय ऑन डिप्स करेंगे। इस भी मुझे मौका मिल सकता है, हो सकता है अभी 22,500 पे बंद हुआ है तो 22,200, 22,100 और 22,250, 22,300 के आसपास, तो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करके हम लॉन्ग भी करेंगे। ठीक है गाइस, अभी मैं फिलहाल 21,940 के नीचे अभी शॉर्ट नहीं देख रहा। हाँ, राइस पे मौका मिलेगा तो मैं प्राइस एक्शन के साथ लाइफ पे करूंगा। सेम गाइस, अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी में मेरा व्यू क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। अगेन बोल रहा हूं, मैं कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। देखो, मैंने बैंक निफ्टी में भी आपको वन डे के चार्ट में उस दिन मैंने जो वीडियो बनाई थी 3 मार्च को, मैंने ट्रिपल बॉटम का एक जिक्र किया था। और गाइस उसी दिन वो ट्रिपल बॉटम बना था, ये ट्रिपल बॉटम बना था। और अभी बैंक निफ्टी पे जो मेरा व्यू है, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को मैं बता देता हूं आपके सामने लाइव, एक बार को यहां से थोड़ा सा नीचे 48,000 के आसपास आना चाहिए। ठीक है ना, 48,000 आ जाए, 48,250 आ जाए, थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। और उसके बाद जब तक इस लेवल को नहीं काटता है वापस एक बार ऊपर जाना चाहिए। और ऊपर कहां तक जाना चाहिए इसमें वो भी आपको अंदाजा बता देता हूं कि मेरा प्रोडिक्शन क्या है। अगेन कह रहा हूं, देखो मैं भी टेक्निकल एनालिसिस हूं, कोई नॉस्ट्रोडमस नहीं हूं, अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बताता हूं। तो जो मेरी नॉलेज है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। गारंटी इस मार्केट में आप कोई भी नहीं दे सकता आपको। तो गाइस मेरा जो पहला लेवल आ रहा है इसमें, वो आ रहा है निकल के, अभी मैं आपको बताता हूं। अड़तालीस नौ सौ मान लो आप, मेरा लेवल जो आ रहा है पहला निकल गया। 48,900 का मेरा लेवल पहला आ रहा है निकल के गाइस। फिर एक ये 49,200 का मेरा लेवल निकल के आ रहा है। और फाइनल मेरा लेवल आ रहा है ये 49,500 तक का, 49,550, 580 तक का कह सकते हो, ये लेवल आ रहा है मेरा फाइनल निकल के। ठीक है गाइस, अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाता है, 49,615 का लेवल आया है, अगर 49,615 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है तो फिर इसमें मैं बुलिश ट्रेड के लिए देखूंगा। यहां पे अभी मैं सेल ऑन राइज ही करूंगा, मुझे यहाँ पे अभी सेल ऑन राइज करना पड़ेगा। एक बार चेक कर लूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही यार। हाँ हो रही है। तो 49,600, बाकी अभी मैं इसमें बाय ऑन डिप्स करूंगा जब तक ये 47,825 का लेवल मेरा काट नहीं देता, तब तक मैं इसमें अभी इस लेवल के इस बीच में मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा। हाँ, सेल ऑन राइज करूंगा, इन लेवलों पे मैं सेल ऑन राइज करूंगा। इसके ऊपर जाएगा तब मैं लॉन्ग ट्रेड के बारे में सोचूंगा, यहाँ मैं सेल ऑन राइज करूंगा या फिर यहाँ पे मैं बाय ऑन डिप्स करूंगा। समझ गए, क्योंकि हमें ना ऑपरेटर और स्मार्ट मनी के साथ चलना पड़ेगा। जैसा 90-95% रिटेल सोचता है वैसा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, अच्छा अब हम कुछ स्टॉक पर चर्चा कर लेते हैं जो हमें लाइफ टाइम लो के आसपास या अपने रिसेंट लो के आसपास मिल रहे हैं। अच्छे फंडामेंटल स्टॉक है, अच्छा धंधा है, पैनिक सेल में वो नीचे आ रखे हैं जिनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। उन स्टॉकों के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमें। ठीक है, तो हम उसको एक्यूमुलेट हमने करा भी है और हम करेंगे भी, और नीचे मिलेगा। पहला स्टॉक मेरा डाबर है। डाबर एक रेंज में चलने वाला स्टॉक है गाइस। आप ये देख रहे हो, मैंने डाबर को यहाँ पे 480 485 पे एक्यूमुलेट किया है, मेरे क्लाइंट और मेंबर जानते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स भी जानते हैं गाइस। कुछ भी इसके फंडामेंटल में कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जिसने डाबर का प्रोडक्ट यूज़ करना है करना है। डाबर आप ये देख रहे हो यहाँ पे आपका 16 अप्रैल 2024 को इसका लो आया था 492 रुपए का। उसके बाद इसने
16 अप्रैल 2024 को 489 का लो लगाया था। ठीक है, यहाँ पे सारे लेवल आते हैं, लो, हाई, ओपन, क्लोज। ठीक है गाइस, और ये मेरा नीचे डेट आती है। ठीक है, इस जगह पे ये डेट आती है, यहाँ पे डेट। तो ये जो लो लगाया था इसने 15 अप्रैल 2024 को 489 का, और गाइस अभी इसने वापस उसी लो के आसपास फिर यहाँ पे अपना सपोर्ट ली है डाबर ने। कितनी ली है? 480 की, उसके आसपास ली है। तो गाइस यहाँ से डाबर ने हमें कितनी, 489 से कितना गया था, ये यहाँ पे गया था 670। तो गाइस आराम से कितने दिन में गया था ये भी देख लेते हैं हम। ये गया था 17 सितंबर को, कब से? 2024 में, अप्रैल से सितंबर, यानी 4 महीने में, पिछले इसी के आसपास, यानी सितंबर, अप्रैल से सितंबर हो गया ना, सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5-6 महीने के अंदर 490 से 670 गया था। तो गाइस ये कितने % हो गया, एक बार कैलकुलेट करके बताओ आप कमेंट बॉक्स में, मैं भी आपको बता देता हूँ। 490 इंटू 40% कर लेते ना, 490 इंटू 40%, 196 प्लस 490, हाँ, तो ऑलमोस्ट 38-37% ये गया था ऊपर। अच्छा, ये अभी की बात नहीं है गाइस, ऐसा बहुत बार हुआ है। इस लेवल के आसपास आप नोटिस करोगे, ये देखो, ये कब का है, ये 2023 मई में, तब भी इसी लेवल के आसपास आया था। ये नीचे में लो इसने 528 का लगाया था। एक बार की बात नहीं है गाइस, बहुत बार की बात है। ये आपका आ गया अक्टूबर 2022 को। ये जो अभी लेवल चल रहे हैं ना, ये लेवल आपके ना 484 का लेवल देखो, 400, ये जून 2022 में आया था, 482 का लो। ये यानी बहुत बार मल्टी टाइम सपोर्ट्स हैं इसकी। तो गाइस मेरा काम यही है कि आप लोगों को टाइम टाइम से, समय समय से अच्छी अच्छी चीजें बताना। देखो गाइस, ये वाला आपका 21 का लो है, 2021 में फैब में लो लगाया था। ठीक है ना, ये आपका 2020 में दिसंबर का लो है, ये भी उसी के आसपास का लो है। तो गाइस इस लेवल पे अब मैं यहाँ वीकली चार्ट लगा लेता हूँ, थोड़ा और आपको आसानी रहेगी देखने में। ये गाइस इसकी मल्टी टाइम सपोर्ट्स हैं, और मैं आपको फिर ये भी बता दूं, अगर इस सपोर्ट के नीचे काम करने लग गया तो इसकी और भी बुरी हालत हो जाएगी, जो कि ये यहां से 100 पॉइंट और गिरने की संभावना है। ठीक है, लेकिन गाइस ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। अगला अगर इसकी सपोर्ट आएगी ना, फिर 386-84 के आसपास सपोर्ट आएगी। लेकिन गाइस यहां से मैंने तो एक्यूमुलेशन माल कर लिया है। देखो मेरी एक आदत है, मैं बॉटम पकड़ने की कोशिश करता हूं, चाहे इंडेक्स हो चाहे स्टॉक हो, और मैं बॉटम के पास लेने की हमेशा कोशिश करता हूं। ये मेरे अंदर एक गंदी आदत है या अच्छी आदत है, और एक अच्छा सा रीजनेबल प्रॉफिट बना के और मैं बाहर हो जाता हूँ। मैंने किसी से शादी नहीं करनी है, किसी स्टॉक से, मैंने प्रॉफिट कमाना है, मैं प्रॉफिट के लिए आया हूँ। तो गाइस ये मल्टी टाइम सपोर्ट पे ये काम कर रहा है इस समय, और यहाँ से अक्सर ये ऊपर गया है। जैसा पीछे पास्ट में हुआ ऐसे आगे भी होगा। इसकी कभी कोई स्टॉक मार्केट में गारंटी नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि वैसा होगा। ठीक है, जब इसको यहाँ पे भी ये जब आया होगा तो किसी पैनिक में आया होगा, यहाँ आया होगा तब भी किसी पैनिक में आया होगा, कोई सिचुएशन जरूर रही होगी, यहाँ आया होगा तब भी किसी पैनिक में आया होगा, लेकिन उसने पैनिक के बाद वापस अपने आप को ये रिकवर कर लेता है। एक बार इसके फंडामेंटल चेक कर लेते हैं हम कि कैसे इसके फंडामेंटल चल रहे हैं। ठीक है गाइस, आपको सिखा रखा है स्क्रीनर पे फंडामेंटल चेक करने हैं। क्या इसके फंडामेंटल में कोई कमी आई है, वो चेक कर लेते हैं एक बार। वीकली, आज वीकेंड है तो आपको एक अच्छी सी नॉलेज मिल जाए, मेरा यही उद्देश्य है। ठीक है गाइस, 52 वीक का लो 480 है, और 480 52 वीक के लो के आसपास खड़ा हुआ है। 1.25% की इसकी डिविडेंड यील्ड है। ठीक है गाइस, 672 का इसका 52 वीक का हाई है। तो हम महंगा नहीं खरीद रहे, सबसे पहली बात तो हम 52 वीक के लो के पास खरीद रहे हैं। जो ऊपर 600, 650, 672 में फंसे हैं, हम वहां नहीं फंस रहे। सबसे पहला नंबर तो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी बहुत अच्छी है, 22.3 की है। ROE 19.2 की है। कोई भी स्टैक प्लेज नहीं है, यानी गिरवी नहीं है।
डेप्ट टू इक्विटी कर्जा कोई ज़्यादा नहीं है, 0.17 है, बहुत अच्छा है। अब हम चेक कर लेते हैं इसका मल्टीपल पी रेशियो क्या रहता है। देखो गाइस, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो इसकी है, यानी इसी लेवल के आसपास 50 के आसपास इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसकी बॉटम के आसपास होती है, 47 तक गया है। और मैक्सिमम इसकी जो पी रेशियो है वो ये देखो आप 64, 64, 59, 64 वहां तक जाता है, यानी इसी पी रेशियो के आसपास आता है और यहां इसका एंड हो जाता है। मैंने आपको बोला ना रेंज में रहता है, नीचे खरीदो ऊपर बेचो। मैं कभी ये नहीं सोचता कि डाबर 1000 का हो जाएगा, 1500 का हो जाएगा, या 500 का लिया 5000 का हो जाएगा। ओवर प्रिडिक्शन नहीं रखता अपना। लिमिटेड डाबर के अंदर एक साल के अंदर आप 25% करके 2 बार 3 बार प्रॉफिट निकाल सकते हैं, यानी साल के अंदर 50% का प्रॉफिट इनफ हो जाता है। बैंक वाले 5 से 6% की आपको देते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं देते। हम इसके अब पेयर देख लेते हैं कैसे कैसे हैं। देखो गाइस, पेयर के अंदर डाबर अपने पेयर ग्रुप के अंदर सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। पहला गोदरेज कंज्यूमर आ रहा है और सेकंड में आ रहा है डाबर, ठीक है गाइस। और इसके सारे हम पैरामीटर देख लेते हैं, आरओसी आरओई। देखो गोदरेज से अच्छे हैं, जो इससे बड़ी कंपनी है उससे अच्छे हैं। नीचे इमामी है, इसके भी फंडामेंटल अच्छे हैं, आप चाहो तो इसको भी कंसीडर कर सकते हो, चेक कर लेना। देखो अच्छी चीज अच्छे प्राइस पे लेना भी जरूरी है ना। अभी हम चेक करेंगे इमामी क्या अपने 52 वीक लो के पास है कि नहीं है, वो भी चेक करना जरूरी है। और पास्ट परफॉर्मेंस भी देखी जाती है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अच्छा, इमामी के अंदर लेकिन देखो यहाँ 9.16 प्लेज वेल उसकी जो है स्टॉक है, लेकिन डाबर की 0 प्लेज है। तो ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इनका प्लेज कुछ नहीं है, कर्जा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इनको कोई इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करना है। सेल्स वगैरह देख लेते हैं डाबर की। डाबर की सेल्स रेगुलर बढ़ रही है जी, बढ़ रही है। डाबर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेगुलर कैसा चल रहा है जी, ठीक है, बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना चल रहा है जी, ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहा है, ठीक है ना। एवरेज 20 का ही आता है, 21 का भी आता है, 19 का भी आता है, 21 का भी आता है, 20 का भी आता है, 17 का भी आता है। एवरेज 20 कर लो, 18, ठीक है, एवरेज 20 कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट डाबर का जी कैसा चल रहा है जी, ठीक चल रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। डाबर का नेट प्रॉफिट भी ठीक चल रहा है। स्टॉक प्राइस गिरा हुआ है, कंपनी की सेल्स में और प्रॉफिटेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक, ठीक है। ये ईयर ऑन ईयर है, ईयर ऑन ईयर भी इसका नेट प्रॉफिट अच्छा बढ़ रहा है। ये 2013 से आपका डेटा आ रहा है सारा, 766 से 1769 हो गया जी, ठीक है। 2.5% यानी 2.5 गुना इसका प्रॉफिट हो चुका है। अच्छा, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ डाबर की ईयर ऑन ईयर देखते हैं अगर टीटीएम में तो 2% बढ़ी हुई है और प्रॉफिट ग्रोथ 0 आ रही है, लेकिन स्टॉक प्राइस 7% माइनस में है। तो आपको सीधा सीधा आपको 7% का तो यही प्रॉफिट है अगर ईयर ऑन ईयर, क्योंकि आप ना किस प्राइस पे खरीद रहे हो। आप डाबर को आज 2025 में ले रहे हो, लेकिन आप प्राइस डाबर का आप ले रहे हो 2022 का। 2022 में भी आपको इसी रेट पे मिल रहा था, इवन 2020 में भी आपको इसी रेट पे मिल रहा था, यानी कोरोना के टाइम पे जिस भाव में मिल रहा था उसी भाव पे आपको आज मिल रहा है 5 साल बाद। तो क्या डाबर आपको लगता है कि नहीं बढ़ेगा ऊपर? अगर नहीं बढ़ेगा तो छोड़ दो। आपको लगता है डाबर कंपनी खत्म हो जाएगी, डाबर के प्रोडक्ट बिकना खत्म हो जाएंगे, तो छोड़ दो, मत लेना। या आपको लगता है कि नहीं ये ठीक है आगे संभल जाएगी, तो इसके अंदर आप अपॉर्चुनिटी को कैच कर सकते हैं। अगेन कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अभी एक और इसी हिसाब से मैं ले लेता हूं एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, मेरा फेवरेट स्टॉक है, मैं नहीं छोड़ता जी इसको, मैं इसको गिरावट पे नहीं छोड़ता। लो जी, इसका भी वीकली चार्ट है, पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं। मल्टी टाइम सपोर्ट इसकी ये रही है, आज ये मल्टी टाइम उसी पे ही काम कर रहा है, ठीक है। फंडामेंटल इसके दिखा रखी है, मुझे ये भी स्टॉक सही लग रहा है। अच्छा, एक एफएमसीजी को छोड़ के ना एक आईटी देश की दिग्गज कंपनी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा की है, ये देख लेते हैं। इसके फंडामेंटल भी साथ साथ देखेंगे। टीसीएस देखो जी, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल 64 कम नहीं होता है, बहुत होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल कितना होता है जी,
51, ROE, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी 51, ये भी कम नहीं है, प्लेज 0, डेब्ट टू इक्विटी 009, बहुत अच्छा है। अगर आपको म्यूचुअल फंड वाले 15% की रिटर्न देते हैं और ये 51% की रिटर्न ऑफर कर रहा है, देश की दिग्गज कंपनी है, ठीक है, अपने पैर के अंदर नंबर 1 कंपनी है। कितनी बड़ी कंपनी है ये, 13,06,563 करोड़ की कंपनी है, यानी 13 लाख करोड़ की कंपनी है ये, कोई छोटी कंपनी नहीं है गाइस। और गाइस ये कहाँ चल रहा है इस समय, इस समय 3611 का भाव चल रहा है, 52 वीक का लो 3457 का है। अभी रिसेंट में ही लगाया होगा इसने, 2-4 दिन पहले ही लगाया होगा, जब मैंने 3rd को बोला था ना कि ये अपने 52 वीक लो पे आ गई है। तो चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखो, ये इसी वीक में लगाया है ना इसने लो, अपना 52 वीक का ये आ रहा है। ये लगा रखा है, ये गाइस ऊपर देखो 3457 का लो लगा रखा है। कितनी तारीख को, वही अपना ये 1 डे का चार्ट ले लेते हैं, 1 मिनट, तब आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा, एक्चुअल डेट आ जाएगी, ये रही आपकी। थर्ड मार्च है, 3 मार्च का ऊपर लो देखो 3476 का लो है, वही 3 मार्च वाले दिन जिस दिन वीडियो डाली थी। तो गाइस ये भी अपने 52 वीक के लो के आसपास चल रहा है। कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड भी देती है, ठीक है, 1.5% की डिविडेंड यील्ड है, बीच बीच में बोनस भी देती है, कंपनी का धंधा भी अच्छा है। एवरेज पी चेक कर लेते हैं इसका क्या चल रहा है, देखो अपने एवरेज पी से भी लो चल रहा है ये इस समय। इसका एवरेज पी देख रहे हो आप कितना आ रहा है यहाँ पे, 27, 27, 28। गाइस अभी क्या भाव चल रहा है, अभी 26 का पी चल रहा है, तो अपने एवरेज पी से लो चल रहा है। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, नंबर 1 कंपनी है, एक हम इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी की सेल्स चेक कर लो भाई साहब, आप खुद देखो, एक क्वार्टर की सेल्स है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, 63,973 करोड़ की तो एक क्वार्टर की सेल है। और इसका कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक क्वार्टर का 17,034 करोड़ का प्रॉफिट है, पूरी की पूरी कंपनी खड़ी हो जाती है। नेट प्रॉफिट सारे खर्चे काट के ना 12,444 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी की। प्रॉफिट आप देख लो कंपनी का। देखो हमें ना इस टाइम पे कचरा स्टॉक से निकल के अगर हमारे पास है तो अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक लेने हैं। प्रमोटर के पास 71.77 की होल्डिंग है, एफआईज के पास 12.68 की होल्डिंग है, डीआईज के पास 10.86 की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 5% से भी कम की होल्डिंग है। तो गाइस 95% स्ट्रॉन्ग हैंड में इंस्टीट्यूशनल के पास होल्डिंग है। तो ये शेयर भी आपको हमेशा, इसने कभी धोखा नहीं दिया, हमेशा अच्छे रिटर्न दिए इस शेयर ने भी, तो एक आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा गाइस कि जब भी वीडियो बनाऊं तो 2-3 अच्छे शेयर आप लोगों के साथ फंडामेंटल के साथ शेयर करूं, स्टडी पर्पस के लिए। लेना नहीं लेना आपका काम है। तो गाइस चैनल से ना आपको जुड़े रहना है, चैनल से आपको सन्नी इन्वेस्टिंग के चैनल से जुड़े रहना है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आगे शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई अगर किसी स्टॉक के बारे में पूछना है, किसी में फंसे हुए हो, तो आप मेरे से डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके उन स्टॉकों को भी हम अपनी वीडियो में लाएंगे और उसके ऊपर भी अपना व्यू बताएंगे। तो गाइस मेरा कहने का मतलब है, मुझे टीसीएस भी अच्छा लग रहा है और मुझे टीसीएस में ना मेरा पहला टारगेट जो आ रहा है ना यहाँ से, वो 3899 यानी 3900 का मुझे यहाँ से 300 रुपये ऊपर फर्स्ट टारगेट लग रहा है इस बीच के अंदर। और जब ये आ जाएगा तब भी मैं आपसे कंसीडर कर लूँगा। और बाकी स्टॉक अच्छा है, सेकंड टारगेट ये भी है। बाकी टीसीएस को आप ये ध्यान रखना, ये लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो स्टॉक है, ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है। इसको जिसने लिया आज तक उसको बढ़िया डिविडेंड मिला है, बढ़िया बोनस मिला है। मेरे पास भी ये बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, 1600-1700 की रेंज से पड़ा हुआ है मेरे पास, मैं इसको कभी बेचता नहीं। इन्फोसिस 500 रुपये की रेंज से पड़ा हुआ है, उसको कभी बेचता नहीं। ऐसे पैनिक में जब चीज़ें आती है सस्ती, यही मौका होता है बाइंग करने का, तो मैं उनको बाइंग कर लेता हूँ। शेयर मार्केट का काम है, नीचे नहीं आएगी तो सस्ता मिलेगा नहीं, ऊपर नहीं जाएगी तो महंगा बिकेगा नहीं। लेकिन पब्लिक इसका उल्टा करती है, जब भाग रही होती है चीज़ ऊपर खरीद लेती है, नीचे आ जाती है बेच के निकल जाती है। और स्मार्ट मनी उल्टा करते हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं। स्मार्ट मनी ऊपर अपना माल
बेच देते हैं और नीचे जब ऐसा भाव आता है तो खरीद लेते हैं। यही शेयर मार्केट की खूबसूरती है, यही प्रॉफिटेबिलिटी बनने की खूबसूरती है। गाइस मैंने अपना व्यू और प्रेडिक्शन बता दी है। अगेन कोई बाय सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। निफ्टी का व्यू बता दिया, बैंक निफ्टी का व्यू बता दिया, डॉलर का बता दिया, आपको यूएसडी आईएनआर का बता दिया, गोल्ड का बता दिया। तो गाइस इसके व्याप पे आप अपना नेक्स्ट वीक के लिए तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप करे देखना। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।